Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I'm senior nursing tutor RPIT campus Pastada Karnal. Today I have discussed about my previous topic parental drug administration. So in the session I have discussed about arterial drug disadvantage. So first one, required trained person and रिक्वायर मोर टाइम देन दोज एडमिनिस्ट्रेशन बाय अदर रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है हमारी एंटी आर्टेरियल ड्रग्स की, तो एडवांटेज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी जो हमने पढ़ी थी कि ये जल्दी रिस्पॉन्स करती है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट के लिए अच्छा होता है, जल्दी से रिस्पॉन्स देती है। तो कुछ सब चीज़ों का डिसएडवांटेज भी होती है। तो सबसे पहले है कि एक ट्रेन पर्सन ही इसको दे सकता है, उसको ढूंढना पड़ेगा, देन वो उसको देगा। ठीक है, इसमें हमारा टाइम वेस्टेज भी हो सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिजर्व साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, देन इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन प्रेपरेशन ऑफ गिवन अदर रूट्स। ठीक है, ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि जब हम डायरेक्ट कहीं पर पहुँचाएंगे इंजेक्शन तो उसका क्या है, उसके लिए सिरिंजिस इंजेक्शन वगैरह एक स्पेशलिस्ट पर्सन आएगा देने के लिए, तो उसके फीस वगैरह सारी चीज़ों पे ही इफेक्ट पड़ेगा। देन रिक्वायर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एसेप्टिक प्रोसीजर एंड सम पेन ऑफ इंजेक्शन इज इनवेटिबल। सम टाइम पेशेंट को क्या है, पेन भी हो सकती है इन सारे प्रोसीजर के टाइम। ठीक है, तो ये थी इसकी हमारी डिसएडवांटेज। हाँ, तो इस सेशन में हमने क्या पढ़ा, पेरेंटल रूट पढ़ा। तो हम शुरू से एक बार हम उसको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमारा था पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो मीन्स कोई ऐसा पाथ, ठीक है, दी पाथ टेकन बाय द ड्रग टू गेट इन द बॉडी इज नोन एज द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कोई ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता जिसके द्वारा ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे रूट हैं, उसको हम बोलते हैं है ना, पेरेंटल रूट आएगा आगे। ये ड्रग में इंक्लूड द आयोनाइज्ड भी हो सकती है और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में भी हो सकती है। तो आगे हमारे कंटेंट में हमने प्राइमरी सोर्स पढ़े थे और इंट्रा आर्टेरियल सोर्स पढ़े थे। प्राइमरी में था हमारा IM, IV एंड सबक्यूटेनियस। IM डायरेक्टली मसल में अप्लाई होता है, और जो IV होते हैं डायरेक्टली हम वेन्स में देते हैं, और सबक्यूटेनियस जो स्किन की लेयर होती है। ठीक है, देन इंट्रा आर्टेरियल में हमारे 5 थे, इंट्रा कार्डियक, इंट्रा स्पाइनल, इंट्रा सेरिब्रल, इंट्रा अकुलर एंड इंट्रा एबिडोमिनल। इनके कुछ एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो हमने प्राइमरी रूट का मैंने आपको बता ही दिया कि जो IM है उसको डायरेक्टली मसल में, देखिए पिक्चर से शो हो रहा है। IV हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वेन के थ्रू, और उसका जो भी रिजल्ट है वो फास्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर में देख लीजिए। ठीक है, थर्ड है हमारा सबक्यूटेनियस, उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी स्किन की लेयर होती है उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यूटिक्स में। ठीक है, जैसे इंसुलिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, तो उसको। देन इंट्रा आर्टेरियल में हमने 5 पढ़े थे। ठीक है, इंट्रा आर्टेरियल के हमारे 5 कौन कौन से थे। सबसे पहले था इंट्रा कार्डियक, जो कार्डियक में इंजेक्शन था, जो सबसे पहले वो कहाँ हम डायरेक्टली हार्ट मसल में देते हैं और वेंट्रिकल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन के कुछ नाम बता देती हूँ। एंटीरिथमिक जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड करते हैं, क्विनिडीन एंड प्रोपानोल। देन इंट्रास्पाइनल हमारा सेकंड था। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसीजर तुमने ओटीज वगैरह कुछ भी देखा होगा, तो हम वो इंजेक्शन क्या करते हैं, अंडर स्पाइनल प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोपाफोल हो गया। ठीक है, एनास्थेटिक ड्रग्स में माना जाता है ये भी। देन इंट्रा सेरिब्रल जो हम क्या करते हैं, पुट अप करते हैं ब्रेन में। ठीक है, क्लॉट हो जाता है, समटाइम हेमरेज हो जाती है, शॉक हो जाता है, तो डायरेक्टली इफेक्ट के लिए। तो एड्रेनलिन हो गया, एम्फेटामाइंस हो गई हमारी। इंट्राकुलर हम आई की आई बॉल में अप्लाई करते हैं, जैसे कोई लेजर सर्जरी हो रही है उस टाइम हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन इंट्रा एबिडोमिनल, इसको हम क्या करते हैं, हमारा इंट्रा पेरिटोनियल जाता है। ये डायलिसिस के केसेस में हमारा मोस्ट ऑफ ये इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। देन एडवांटेज थी कि जल्दी रिस्पॉन्स देता है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट को हैंडल करने में हेल्प करता है, जो भी सीरियस पेशेंट है उनको हम जल्दी से दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा था डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या थी इसकी, कि ये एक्सपेंसिव होएगा, एक हमें जो भी ट्रेन पर्सोनल है वही ढूंढना पड़ेगा, तो सम टाइम वो मिसिंग है या नहीं है, तो फिर हम टाइम लग जाएगा। ये पेशेंट की कोई भी रिवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, प्रेपरेशन करने में एक्सपेंस लगेगा काफ़ी, और एसेप्टिक प्रोसीजर करने में पेन वगैरह भी हो सकती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT यूट्यूब अकेडमिक चैनल। थैंक यू।